नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अपन पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान जीके की क्लास पढ़ रहे थे और अपन ने अब तक कम से कम 8-9 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। आज अपना टॉपिक है राजस्थान के महल। जो भी इनकी नोट्स प्राप्त करना चाहता है वो व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज कर सकता है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहीं पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान के महलों में। पहली बात, राजस्थान के किले व महल दोनों ही चीज़ें आपकी टॉपिक में हैं और राजस्थान के किले मैंने करवा दिए हैं आपके पार्ट 4 में राजस्थान के किले आपके कवर हुए हैं राजस्थान के, और उन्हीं में ही जो किलों के अंदर महल हैं वो भी कवर करवा दिए थे साथ ही साथ में। तो अब जो प्रमुख महल रह गए थे अपने उनमें उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। तो अल्बर्ट हॉल को आपको ऐसे ही याद करने के लिए पहले आपको एक बात सुनाता हूँ मैं कि इसका जो निर्माण है वो 6 फरवरी, कब, 6 फरवरी 1876 में, 6 फरवरी 1876 के समय जब शासनकाल चल रहा था जयपुर में राम सिंह द्वितीय का, तब इस महल की जो नींव रखी थी ना अल्बर्ट हॉल की, वो नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट ने। किसने? प्रिंस अल्बर्ट ने। और जो यह बनवाया था ना एडवर्ड सप्तम के भारत आगमन पर की खुशी में बनवाया था, और इसका उद्घाटन 1887 में उन्होंने किया था एडवर्ड चैमफोर्ड ने। इसके जो वास्तुकार हैं वो सैमुअल स्टीवन जैकब हैं, और जो शिल्पी हैं वो आपके चंदन और तारा हैं। यानी कि इसमें आपको अंग्रेज अधिकारियों के अधिक नाम याद रखने होंगे। और हाँ, इसके बारे में और फैक्ट कि यह राजस्थान का प्रथम म्यूजियम है। क्या है? राजस्थान का प्रथम म्यूजियम है जहां पर ईरानी गलीचा रखा हुआ है। दूसरी बात, हाल ही में यहां पर 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। और बात करते हैं, यहां पर 2300 वर्ष पुरानी तूती मम्मी रखी गई है। क्या रखी है? तूती मम्मी रखी हुई है। अब आप देख सकते हैं, आपको इसी तरह याद रखना है। पहली चीज़ जो मैंने अभी बताया था, निर्माण 6 फरवरी 1876 में राम सिंह द्वितीय ने। नींव किसने रखी? प्रिंस अल्बर्ट ने। इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण अल्बर्ट हॉल किया गया एडवर्ड सप्तम के आगमन की खुशी में। यह किसकी निकट है? रामनिवास बाग जयपुर में। उद्घाटन एडवर्ड चैमफोर्ड ने 1887 में। इसके शिल्पी चंदन व तारा, वास्तुकार सैमुअल स्टीवन जैकब। और आपकी मुबारक महल भी जयपुर में ही है, उसका निर्माण भी उसके वास्तुकार भी कौन है? सैमुअल स्टीवन जैकब। आपको यहीं से ही बता देता हूँ मैं। यह राजस्थान का प्रथम म्यूजियम है जिसमें ईरानी गलीचा रखा हुआ है और मिस्र से लाई गई 2300 वर्ष पुरानी मम्मी, यानी कि तुत्ती मम्मी बोलते हैं, वो भी यहीं रखी गई है। हाल ही में 15 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण समारोह यहीं रखा, यानी कि उनका शपथ ग्रहण समारोह यहीं पर संपन्न हुआ। अब इसी प्रकार बात करते हैं सिटी पैलेस जयपुर की। किसकी? सिटी पैलेस जयपुर की। पहली बात करते हैं सिटी पैलेस जयपुर का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ये द्वितीय, आपको द्वितीय ही लिखना है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। क्योंकि प्रथम कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह, और द्वितीय है सवाई जयसिंह द्वितीय। ये सवाई तो उपाधि है इनकी, और उनकी मिर्जा राजा उपाधि है। 1734 में सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सिटी पैलेस का। और जो इसके वास्तुकार हैं वो आपको याद रखने हैं, विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार रहे हैं। यहाँ पर 3 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। पहला त्रिपोलिया, दूसरा विजेंद्र द्वार, तीसरा सिरहडोडी या उदयपोल भी कह सकते हैं। ये तीसरे द्वार का निर्माण आपको याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में। माधो सिंह द्वितीय ने करवाया, जिसे पूर्वी द्वार भी कहते हैं। किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। सिटी पैलेस के अंदर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, उनको विशेष रूप में पढ़ना भी पड़ेगा। जैसे कि सिटी पैलेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको? हाँ, सिटी पैलेस के अंदर आपको मुबारक महल देखने को मिलेगा। इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यह एक वास्तव में महल है सिटी पैलेस के अंदर, लेकिन पढ़ने लायक है। चंद्र महल देखने को मिलेगा, सलह खाना है, दीवाने आम, दीवाने खास, इसे सर्वत्रो भद्र महल भी कहती हैं। सुख महल, मावक चौक, गोविंद देव जी मंदिर और गंगाजली। गंगाजली का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये गंगाजली है क्या? ये चंद्र महल में रखी हुई है। ये दोनों चांदी के विश्व के सबसे बड़े पात्र हैं ना, उनको गंगाजली कहा गया है। और ये 900 गैलन या 350 किलो, यानी कि 3.5 कुंटल के चांदी के 2 पात्र हैं। और इनका निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने करवाया। और निर्माण किसने किया था? तो इनका जो निर्माता था वो था गोविंद नारायण। कौन था? गोविंद नारायण, 1898 में। और क्यों करवाया था वैसे आपको बता दूं, क्योंकि ये लंदन गए थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। जब यहाँ से ये लंदन का पानी नहीं पिया था इन्होंने, यहीं से इनमें पानी भरवा कर ले गए थे और गंगा जल भरवा कर ले गए थे। क्योंकि आप जानते हैं गंगा जल का पानी कभी भी खराब नहीं होता, कितने भी दिनों तक
रखा रहे। हवा महल भी इसी के अंदर है, इसे भी पढ़ेंगे अपन पर्सनल रूप से। अब बात करते हैं मुबारक महल की। किसकी? मुबारक महल की। जैसा कि अभी आप जान गए हैं, मुबारक महल कहाँ है? सिटी पैलेस के अंदर है। निर्माता कौन है? सवाई माधो सिंह द्वितीय। निर्माता कौन है इसके? सवाई माधो सिंह द्वितीय। जबकि सिटी पैलेस के निर्माता आपके सवाई जयसिंह द्वितीय हैं और 1734 में निर्माण करवाया था। जबकि सिटी पैलेस के अंदर भी एक मुबारक महल है जिसका निर्माण किसने करवाया था? आपके सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। वास्तुकार मैं आपको बता ही चुका था, सैमुअल स्टीवन जैकब इसके वास्तुकार हैं। इसे वेलकम पैलेस कहा जाता है। वेलकम पैलेस, वेलकम का अर्थ होता है स्वागत। स्वागत महल, स्वागत महल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अतिथियों को ठहराया जाता था। अंग्रेज अतिथियों को क्या किया जाता था? ठहराया जाता था। आपको ये भी याद रखना है, एक मुबारक महल आपके टोंक में भी है। कहाँ है मुबारक महल? टोंक में भी है, जहाँ पर पहले ऊँटों की बलि दी जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था, तभी इस पर रोक लगा दी गई थी। अब बात करते हैं हवा महल की। किसकी? हवा महल। हवा महल भी सिटी पैलेस के अंदर है। और हवा महल का निर्माण आप जानते हैं 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। इसके वास्तुकार कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, आपको याद रखने हैं। हवा महल का वास्तुकार है लालचंद उस्ता। कौन है? लालचंद उस्ता। इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है हवा महल की। इस कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कृष्ण का मुकुटा भी कहा है। क्या कहा है? कृष्ण का मुकुटा भी कहा है। यहाँ तक कि एक इतिहासकार एडविन अर्नाल्डो ने हवा महल के महलों के बारे में कहा कि अलाउद्दीन का जो जिन है वो भी इससे सुंदर महलों का निर्माण नहीं कर सकता है। यह कथन पूछा गया है कि किसने कहा था, किसने हवा महल के बारे में कहा था कि अलाउद्दीन का जिन भी इससे सुंदर महलों का निर्माण नहीं कर सकता है? एडविन अर्नाल्डो। यह लाल पत्थरों से निर्मित है। हवा महल किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से निर्मित है। और राजस्थान का बिना नींव का महल है। कैसा है? राजस्थान का बिना नींव का महल आपको याद रखना है। और बिना नींव का दुर्ग पहुंचे तो आप दुर्ग पूछे आपसे तो आप कौन सा बताएंगे? गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ है वो बिना नींव का है। कैसा है? बिना नींव का है। यह 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। 365 इसमें झरोके हैं और 953 इसमें खिड़कियाँ हैं। आपको याद रखना, 5 मंजिला है, 365 झरोके हैं और 953 खिड़कियाँ हैं। और पांचों मंजिलों का नाम याद रखना है, क्योंकि जो ये प्रथम मंजिल का नाम है ये आपके लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। तो आपको याद रखना है, प्रथम मंजिल शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। 5वीं मंजिल का नाम है हवा। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। इसका मुख्य प्रवेश द्वार है वो आनंद पोल है। और 1983 से हवा महल संग्रहालय संचालित है। 1983 से क्या है? यहाँ पर हवा महल संग्रहालय संचालित है। इसका उपनाम राजस्थान का एयरपोर्ट या जयपुर का हृदय कहते हैं। हवा महल को क्या कहते हैं? राजस्थान का एयरपोर्ट व जयपुर का हृदय कहते हैं। अब बात करते हैं चंद्र महल की, जो सिटी पैलेस के भीतर है। चंद्र महल कहाँ है? सिटी पैलेस के भीतर है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने ही करवाया। निर्माण किसने करवाया सिटी पैलेस का? सवाई जयसिंह ने। यह 7 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? चंद्र महल 7 मंजिला इमारत है। और यहाँ पर प्राचीन सामग्रियाँ रखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो गंगा जली है, यानी कि 2 विशाल चांदी के पात्र, विश्व में सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं वो, जिन्हें गंगा जली कहते हैं, जिनका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। और निर्माता पूछे तो गोविंद नारायण 1898 में बनाए थे उन्होंने। अब बात करते हैं जंतर मंतर। जयपुर में स्थित है। यह एक प्रकार से वेधशाला है। क्या है? वेधशाला। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 से 1737 ईस्वी के मध्य करवाया था। और इसका निर्माण क्यों करवाया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो खगोलीय गणना के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और जंतर मंतर के निर्माण की प्रेरणा है ना, वो जयसिंह को उज्बेकिस्तान के समरकंद से मिली है, क्योंकि सर्वप्रथम जंतर मंतर यहीं पर थी। तो ये गए थे घूमने, तो वहाँ देखा यार ये क्या है कि एक खगोलीय गणना ऐसे वैसे की जाती है, यहाँ यंत्रों से मौसम का हाल सुनाया जाता है। तो उस प्रकार से इनको कहाँ से प्रेरणा मिली? उज्बेकिस्तान के समरकंद से प्रेरणा मिली। सबसे बड़ा यंत्र यहाँ पर सम्राट यंत्र रखा हुआ है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी घड़ी भी कहते हैं। कौन सा यंत्र है जंतर मंतर में सबसे बड़ा? सम्राट यंत्र, जिसे विश्व की घड़ी भी कहते हैं। 31 जुलाई 2010 में यूनेस्को ने जंतर मंतर को अपनी धरोहर में शामिल कर लिया। और जंतर मंतर भारत की 23वीं शामिल होने वाली धरोहर है। जो यूनेस्को में शामिल हुई थी वो कौन से नंबर की थी? 23वीं धरोहर थी। सवाई जयसिंह ने 5 जंतर मंतर बनवाई थी। आपको ट्रिक से याद रखना है, डीजे बम दिल्ली,
जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। लेकिन बनारस, उज्जैन, मथुरा ये तीनों ही जंतर मंतर वर्तमान में नष्ट हैं। दिल्ली की जंतर मंतर आपको याद रखनी है। सबसे प्राचीन जंतर मंतर कहाँ की है? दिल्ली की। और सबसे बड़ी जंतर मंतर आपकी जयपुर वाली है। कहाँ वाली है? जयपुर वाली। और इसमें सबसे बड़ा यंत्र, सम्राट यंत्र, क्या कहलाता है? विश्व की घड़ी, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? विश्व की घड़ी। अब बात करते हैं जल महलों की। सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में, कहाँ पर? मानसागर झील में गर्भावती नदी पर, किस नदी पर? गर्भावती नदी पर एक बांध बनाया और उस बांध बनाकर जल को रोका गर्भावती की नदी को, और वहां पर जल महल का निर्माण करवाया। इसकी आकृति गेंद के समान है, प्याले या कटोरी नुमा है, और वैसे मकान वर्गाकार बना हुआ है। ये महल कैसा बना हुआ है? वर्गाकार बना हुआ है। ये आपको ऊपर से देखने पर 2 मंजिले दिखाई देगा, लेकिन नीचे इसके 3 मंजिल है, जल के अंदर भी है यह। तो कुल 5 मंजिला इमारत है। जल महल कैसी इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। सिसोदिया रानी का महल, पहली बात 1728 में बनवाया था। ये कब बनवाया था? 1728 में बनवाया था। और सिसोदिया वंश कहाँ है? सिसोदिया वंश मेवाड़ में ही तो था। तो मेवाड़ की राजकुमारी थी रानी चांद कंवर। कौन? रानी चांद कंवर। तो चांद कंवर के लिए सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये किसने? सवाई जयसिंह ने बनवाया था ये चांद कंवर के लिए। ईसरलाट या सरगासूली, ईसरलाट या सरगासूली की बात करते हैं। यह जयपुर में है। इसका निर्माण, ईसरलाट का निर्माण आपके ईश्वरी सिंह ने 1749 में करवाया था। 1749 में। सरगासूली क्यों कहते हैं? और ईसरलाट का निर्माण किसने? ईश्वरी सिंह ने। और क्यों करवाया था? आपको पता है, राजमहल का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और इनके भाई माधो सिंह के बीच में, जिसमें विजयी हुए थे ईश्वरी सिंह। इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ईसरलाट का निर्माण करवाया था। यह 7 मंजिला इमारत है। कैसी इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। और इसे जयपुर का विजय स्तंभ, आपसे पूछे जयपुर का विजय स्तंभ किसे कहते हैं? तो जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं ईसरलाट या सरगासूली को। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछे तो आपको पता है वो बयाना भरतपुर वाले विजय स्तंभ को कहते हैं। किसको कहते हैं? बयाना भरतपुर वाले विजय स्तंभ को कहते हैं। हाँ, अब ये क्या हुआ था? तो उस युद्ध में ना इन्होंने कुछ समझौते या सहायता ले ली थी मल्हार राव होलकर की। तो उसने अपनी बता दी होगी, कुछ धन की मांग करी होगी, या उधार था। तो उस धन की मांग के लिए इन्होंने ईश्वरी सिंह को बाध्य किया था। तो 1750 में ईश्वरी सिंह ने मल्हार राव होलकर, मराठा शासक था, मल्हार राव होलकर से भयभीत होकर ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाला राजस्थान का राजा आपको याद रखना, ईश्वरी सिंह, जिसने ईसरलाट या सरगासूली से कूदकर आत्महत्या की थी। अब बात करते हैं शीश महल या सामोद महल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सामोद गांव में है और चोमू में पड़ता है। और चोमू वर्तमान में जयपुर ग्रामीण का भाग है। किस जिले का भाग है? जयपुर ग्रामीण का भाग है। शीश महल या सामोद महल का निर्माता याद रखना शयो सिंह। वर्तमान में यह महल 2 भागों में विभाजित है। पहला महल आपके हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। दूसरा भाग फिल्म शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है। वैसे बता दूं मैं आपको, हेरिटेज होटल राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल, राजस्थान की ही नहीं वरन भारत की प्रथम हेरिटेज होटल, जिसे 1980 में वो दर्जा मिल चुका था। तो वो थी आपके अजीत भवन, जो जोधपुर में है। बैराठ कोटपुतली बहरोड में आपके पंचमहल स्थित है। पंचमहल पूछे कहाँ है? बैराठ में है। और बैराठ अब कहाँ पड़ता है? कोटपुतली बहरोड जिले में। किसमें? कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। और फिल्म शूटिंग के लिए पूछा गया, फिल्म शूटिंग के लिए शीश महल या सामोद महल। ठीक, अब बात करते हैं सिलीसीड अलवर में। आपको पता होगा एक गाना चलता था सर का पहले, सिलीसीड झील तो ठंडी है, यहाँ बनी प्याज की मंडी है। यहीं पर पास में प्याज की बहुत बड़ी मंडी बनी हुई है। तो पूछ ले आपसे प्याज मंडी कहाँ है? अलवर में। यहीं पर बनी हुई है सिलीसीड झील यानी कि सिलीसीड लेक। और इसी लेक के पास में बना हुआ एक सिलीसीड महल। कौन सा महल? सिलीसीड महल। इसी कारण लेक के पास में बना होने का कारण अलवर का लेक पैलेस किसे कहते हैं? सिलीसीड महल को। किसके पास बना है? सिलीसीड के झील के किनारे है। और 6 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 6 मंजिला इमारत है। और 1844 में, कब? 1844 में विनय सिंह ने अपनी रानी शिला के लिए इसका निर्माण
करवाया था। 1844 में विनय सिंह ने अपनी रानी शिला के लिए इसका निर्माण करवाया था। अब बात करता हूँ विनय सिंह की। विनय सिंह ने क्या क्या निर्माण करवाए, यहीं पर एक विनय विलास महल भी है अलवर में ही, उसका निर्माण भी आपके विनय सिंह ने ही करवाया था। बख्तावर सिंह की एक पासवान थी मूसी महारानी, उसकी छतरी का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, जो 80 खंभों की छतरी है विनय सिंह ने। हाँ, और बख्तावर सिंह ने सिटी पैलेस अलवर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सिटी पैलेस अलवर का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं, पहली बात, वर्तमान में जो होटल है, होटल के रूप में संचालित है, कौन सा? सिलिसेट महल है ना अलवर में, वो वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है। और होटल भी कैसी? RTDC की, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल के रूप में संचालित है। महल के पास ही 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी है, जो कितने मंजिला है? 2 मंजिला है, और जिसका निर्माण विनय सिंह ने ही करवाया था। और मूसी महारानी बख्तावर सिंह की पासवान थी। और इस छतरी पर रामायण व महाभारत के चित्र उत्कीर्ण है। आपके यहीं से महल भी कवर हो गया, और साथ ही साथ जो छतरी है वो मूसी महारानी की छतरी भी कवर हो गई, काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है। और 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। ठीक, विजय पैलेस की बात करते हैं। विजय पैलेस अलवर में, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया विजय पैलेस का निर्माण? जयसिंह ने करवाया। वर्तमान में यह 5 सितारा यानी कि 5 स्टार होटल के रूप में संचालित है। विजय पैलेस वर्तमान में 5 स्टार होटल के रूप में संचालित है। इसका निर्माण आपके जयसिंह ने, विजय पैलेस का निर्माण आपके जयसिंह ने करवाया था। कई जगह पर विजय सिंह भी देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन आपको याद रखना है जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस अलवर में, सिटी पैलेस कहाँ है? अलवर में। निर्माता बख्तावर सिंह, शाही परिवार के निवास हेतु विनय विलास महल का निर्माता विनय सिंह। यहाँ पर सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र लगे हुए हैं। कहाँ पर लगे हुए हैं? विनय विलास महल में। आपको याद रखना है। धन्यवाद। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर से वीडियो लेके आऊँगा राजस्थान के महलों की, और राजस्थान के महल कल की वीडियो में पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।